प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज की सुबह बहुत ही आशीषित बात परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो प्रार्थना के समय उसने मुझे दिया। सुने, बाइबल कहती है एलिया परमेश्वर का एक वो दास था जिसने प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग उतर आई। एलिया परमेश्वर का वो दास था जिसने प्रार्थना किया और आकाश बारिश के लिए बंद हुआ, और फिर उसने प्रार्थना किया और आकाश बारिश के लिए खुल गया। इतने सब आश्चर्य कर्म करने के बाद, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, वरन इज़राइल में उसके कारण जागृति आ गई जब उसने बाल और अशेरा के नबियों को खत्म किया और स्वर्ग से आग उतारा। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि इजेबेल जो आहाब की पत्नी थी, वो कहती है कि मैं एलिया को खत्म कर दूंगी, एलिया का प्राण ले लूंगी। और बाइबल कहती है एलिया अपना प्राण बचाने के लिए भागता है। और जब एलिया अपना प्राण बचाने के लिए भागता है, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसकी 3री आयत सुने। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। लिखा हुआ है एलिया अपनी जान बचाने के लिए भागता है, अपने सेवक को एक स्थान पे छोड़ता है और बेरशेबा के जंगल में आगे निकल जाता है। और जब आगे निकल जाता है, 5वीं आयत में लिखा है वो सो जाता है। सुने 5th वर्स। और झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, और देखो दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। तो एलिया के लिए सब कुछ थम गया है, या एलिया एक ऐसे स्थान पे आ गया है जहां अब उसे कोई देख नहीं रहा है। वो अकेलेपन के स्थान में आ गया है, वे सब कुछ पीछे छोड़ के आ गया है। उसने बड़ी जागृति लाया है, उसने स्वर्ग से आग उतारा है, उसने बारिश की प्रार्थना की है और बारिश आई है। सब कुछ करने के बाद वो वहां से हट जाता है, वहां से दूर हो जाता है और एक जंगल में आके विश्राम करता है। या मैं ऐसे बोलूं, आज परमेश्वर ने भी हमारे लिए और हमारे द्वारा जो चल रहा था वो सब कुछ रोक दिया है और हमें ऐसे स्थान पे ला दिया है जहां परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कदमों में, चरणों में थोड़ा सा विश्राम करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्राम करें। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम विश्राम करें? क्योंकि उसके बाद सुने क्या लिखा हुआ है। क्यों परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है? क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रोक दिया है, थाम दिया है? क्या ऐसा हमारे साथ भी नहीं है कि हम बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन अचानक से सब कुछ रुक गया या रोक दिया गया और हम अपने आप को ऐसे स्थान में पा रहे हैं जहां अब हम बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते हैं? एलिया भी अपने आप को ऐसे स्थान में ले आया जहां वो अब कहीं जाके किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। एलिया विश्राम करता है और यकीनन परमेश्वर ने हमें भी उसके चरणों में विश्राम करने का समय दिया है। लेकिन उस विश्राम के दौरान परमेश्वर एलिया को एक आत्मिक ज्ञान देता है जो मेरे और आपके लिए भी है। सुने 5वीं आयत से आगे। जब झाऊ के पेड़ के तले वह सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। समझें, पानी पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और रोटी परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट करती है। परमेश्वर ने यह विश्राम का समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को खाएं, उससे भर जाएं और उसका पानी पिएं, अर्थात उसके चरणों में बैठ के पवित्र आत्मा से भर जाएं। उसका वचन खाएं और उसके पवित्र आत्मा को पिएं। क्यों? क्योंकि इसके बिना आगे हम जा नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए समय निर्धारित किया है ताकि हम अपनी आत्मा में बलवंत होएं। परमेश्वर देखता है और देख रहा था हम में से बहुत सारे लोग अपनी दुनिया में दौड़ते भागते, यहाँ तक कि सेवकाई में दौड़ते भागते हम थक गए हैं। और परमेश्वर ने एलिया की तरह हमें एक ऐसे स्थान पे लाया है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ा सा उसके चरणों में विश्राम करें और उस विश्राम के दौरान हम परमेश्वर के वचन को खाएं और उसकी आत्मा को पिएं, ताकि हम अपनी आत्मा में बलवंत हो सकें, हम अपनी आत्मा में दृढ़ हो सकें। उसका वचन रोटी को रिप्रेजेंट करता है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा, और वचन से ही जीवित रहेगा। मैं उसको ऐसे कहूं और मैं आपसे कहूं परमेश्वर ने रोटी की तुलना अपने वचन से किया, और एलिया ऐसे स्थान पे है जहां रोटी खाता है, अर्थात वचन खाता है।
मुझे और आपको परमेश्वर ने ऐसे स्थान पे लाया है जहां हमें वचन से खुद को भर देने की जरूरत है। और फिर एलिया पानी पीता है और यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय की 37वीं आयत में, पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा है वे मेरे पास आए। और 39वीं आयत में उसके बाद लिखा है, यह उसने पवित्र आत्मा के विषय कहा था। तो हमें जरूरत है इन दिनों परमेश्वर के वचन से भर जाने की और परमेश्वर की आत्मा से भर जाने की। क्यों परमेश्वर हमें भरना चाहता है? सुने, क्योंकि 7वीं आयत में क्या लिखा है। पहला राजा 19वां अध्याय 7वीं आयत, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। मैं आपसे कहूं, आज तक आपने जितना परमेश्वर के लिए किया है वो काफी नहीं है। परमेश्वर आपसे अभी भी बहुत कुछ कराना चाहता है, लेकिन वो बहुत कुछ कराए उसके पहले उसने आपको पॉज की स्थिति में लाया है, रोक देने वाली स्थिति में लाया है, जहां वो चाहता है कि अब फिर से आप अपने आत्मिक जीवन में उसके वचन से भर जाएं, अपने आत्मिक जीवन को उसकी आत्मा से भर लें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था हमारा आत्मिक जीवन निर्बल हो गया है, और परमेश्वर देख रहा था हम जिन बातों से लड़ रहे हैं उससे लड़ते लड़ते हमारी आत्मा कमजोर हो गई है। और परमेश्वर एलिया को ऐसे स्थान पे लाया जहां पे उसने रोटी खाया और पानी पिया, और दूत उससे कहता है कि तुझे ये फिर से खाना है। क्यों? क्योंकि तुझे अभी एक बहुत लंबी यात्रा करनी है। मैं आपसे कहूं, आज तक आपने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन परमेश्वर का काम अभी भी बाकी है, आपकी यात्रा अभी भी बाकी है। परमेश्वर चाहता है आप अपनी यात्रा में निर्बल न महसूस करें, इसलिए परमेश्वर आपको वचन से भरना चाहता है, परमेश्वर आपको आत्मा से भरना चाहता है, परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। एलिया ने विश्राम किया, रोटी खाया, पानी पिया। क्यों? क्योंकि दूत उससे कहता है अभी यात्रा बहुत लंबी है, तुझे बहुत कुछ करना है। और मैं आपसे फिर से कहूं, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, आपको परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ करना है, आपको परमेश्वर की कलीसिया में बहुत कुछ करना है, आपको परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन परमेश्वर के लिए आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर के वचन से ना भरे हो, और जब तक परमेश्वर की आत्मा से ना भरे हो। यदि आपकी आत्मा निर्बल है तो आप परमेश्वर के राज्य में कार्यकारी नहीं साबित हो सकते। लेकिन यदि आपने इन दिनों अपने आप को परमेश्वर के वचन और आत्मा से बलवंत कर लिया तो परमेश्वर कहता है अभी एक बहुत लंबी यात्रा बाकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब एलिया ने रोटी खा लिया और पानी पी लिया और दूत उससे कहता है तू यहाँ क्यों रुका है, यात्रा तो बहुत लंबी है, तुझे अभी बहुत कुछ करना है। सुने फिर से 8वीं आयत, 7वीं आयत, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और यही मैं आपसे कहूँ, बैठ ना जाएं, थक कर रुक ना जाएं, लेकिन इस समय को परमेश्वर के चरणों में बिताएं, उससे भरें, क्योंकि अभी आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है। और जब एलिया ने रोटी खा लिया, पानी पी लिया, दूत की बात को समझ लिया, सुने 8वीं आयत में क्या लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन तक चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। मैं आपसे कहूं, बाइबल में लिखा उसी भोजन से बल पाकर जो परमेश्वर ने उसको दिया था। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर के राज्य में उसके द्वारा बल पाकर ही आप चल सकते हैं। जब तक वो आपको भोजन ना दे, रोटी ना दे, जब तक वो आपको जल ना दे, तब तक आप उसके राज्य में चल नहीं सकते हैं। यदि आपको उसके राज्य में आगे जाना है तब आपको इन दिनों अपने आप को पुनः भरना होगा, ताकि आप वो कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके लिए आपको बुलाया है। एलिया के लिए लिखा हुआ है उसने उसी भोजन से जो परमेश्वर ने उसे दिया था बल पाया और 40 दिन तक चलता रहा। फिर से सुने, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन चलते चलते परमेश्वर के पर्वत के पास पहुंचा। मैं आपसे कहूं, आपको परमेश्वर जो देगा वो आपके आगे के जीवन के लिए कारगर साबित होगा। आप इन दिनों अपने आप को भर लें और परमेश्वर आपको आगे, बहुत आगे लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठ के दूसरी बातों की शिकायतों में समय न गवाएं, लेकिन प्रार्थना करें,
प्रार्थना करें, आत्मा से भर जाएं, वचन पढ़ें, उसके वचन से भर जाएं। क्यों? क्योंकि अभी यात्रा और भी बाकी है। परमेश्वर आपको आशीष दे।